हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 15.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें 11th क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो पहले वाले वीडियो में देख लेना। अभी 11th स्टार्ट करेंगे। द टू लेग्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इक्वल। जो एक संपूर्ण त्रिभुज है उसके दोनों पैर बराबर हैं। एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 50। जो कर्ण का वर्ग है वो 50 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। तो इसमें प्रत्येक की लंबाई बतानी है, प्रत्येक पैर की लंबाई बतानी है। तो एक संपूर्ण त्रिभुज के दोनों पैर बराबर हैं और जिसमें कर्ण का वर्ग है वो 50 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। तो इसमें पैर की लंबाई बतानी है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। लेट ऑफ ईच लेग, इसको हम x यूनिट मान लेंगे। x मान लेंगे। अब जिसमें हाइपोटेनस इज 50 यानी कर्ण, का स्क्वायर। अब ये बेस का पता नहीं, हमें हाइट का पता नहीं, हमने दोनों को x मान लिया, दोनों पैरों की लंबाई को। तो यहाँ पे हम x मान लेंगे, x की स्क्वायर और ये प्लस x की स्क्वायर हो गया। अब ये 50 यानी स्क्वायर देखा है, यानी कर्ण का स्क्वायर है यानी 50। तो हम इसको सीधे सीधे 50 लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कर्ण का स्क्वायर दे रखा है कि कर्ण का स्क्वायर 50 है। और ये x यानी 2x की स्क्वायर हो गया। अब 2x की स्क्वायर हम करेंगे तो 50 को इस तरफ ले आते हैं। x की स्क्वायर 50/2 यानी 25। x हमारा आ गया 5 यानी 25 का रूट होता है 5। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया। तो यानी इसमें जो प्रत्येक पैर की जो लंबाई है वो 5 आएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वेरीफाई दैट द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट पाइथागोरम ट्रिपल्ड। तो ये नंबर दे रखे हैं, रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो इसको पाइथागोरम ट्रिपल्ड में बताना है। तो अभी फर्स्ट में है 12, 35, 37 यानी इसमें लिखेंगे द कंडीशन for Pythagorean tripled is the square of the largest side is equal to the sum of the square, sum of the squares of the other two sides. The condition for Pythagoras tripled is the square of the largest side is equal to the sum of the squares of the other two side। तो ये जो पाइथागोरस ट्रिपल में जो कंडीशन होती है वो कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है जो कर्ण का स्क्वायर वो बाकी जो दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। तो अब इसमें है 12, 35 और 37। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट भुजा है यानी लार्जेस्ट है इसमें 37। तो हम इसको हाइपोटेनस मान लेंगे यानी कर्ण मान लेंगे। तो इसको इस साइड लिखेंगे और ये
12 और ये 35। इसमें ध्यान रखना है कि जो इसमें जो कंडीशन जो शर्त बताई गई है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 37 है, तो 37 को हमने इस साइड लिख दिया। तो 37 का स्क्वायर करके देखेंगे तो आएगा हमारा 1369 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब ये देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो अब ये 1369, अब इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो आएगा 1369। तो यानी दोनों इक्वल हैं, तो ये कंडीशन के हिसाब से सही है, यानी ये यस। आगे हम लिखेंगे यस लिखेंगे, हाँ ये पाइथागोरम ट्रिपल के अनुसार है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। अगर इक्वल नहीं होते तो हम नो लिख लेते हैं। अब इसी प्रकार 7, 24 और 25, अब इसमें है लार्जेस्ट 25, तो हम इसको हाइपोटेनस मान लेंगे इसको, और वो कंडीशन वही होगी, द कंडीशन फॉर पाइथागोरम ट्रिपल इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो इसमें लार्जेस्ट साइड 25 हमने मान ली, तो इसको इस साइड लिखेंगे 25 को, और ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर लिख देंगे। 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 और 7 का 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। तो ये आप करके देखना, ये पहले मैंने कर रखा है, तो स्क्वायर निकाल के देख लेना। अब ये 625, अब ये देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं। तो 576 में 49 ऐड करेंगे तो आएगा 625। तो ये भी जो कंडीशन है जो बताई थी पाइथागोरम ट्रिपल डी की, तो ये दोनों इक्वल है, तो यानी ये भी यस माना जाएगा। यस, दिस कंडीशन इज राइट। इज राइट। अब ये है 27, 36 और 45, इसमें भी वही कंडीशन लागू होगी कि कर्ण की दो भुजाओं का योग, जो सबसे बड़ी भुजा का जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो इसमें है 45, लार्जेस्ट 45 है, तो 45 को हम इस साइड लिख लेंगे, और 27 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर होता है 2025। अब 27 का स्क्वायर होता है 729 प्लस 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब ये दोनों इक्वल करके देखेंगे, तो दोनों को जोड़ करके देख लेना, दोनों का जोड़ इक्वल आएगा, तो यानी ये सही है। तो दिस कंडीशन इज राइट, तो ये लिखेंगे यस, दिस कंडीशन इज राइट। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखेंगे 15, 36, 39, तो इसमें लार्जेस्ट साइड है 39, तो 39 को भी इसी प्रकार लिखेंगे। तो 39 का स्क्वायर होता है 1521, इसका 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 36 का स्क्वायर होता है 1296। किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता स्क्वायर, यानी 39 को 2 बार करना है, यानी 39 मल्टीप्लाई 39। इसी प्रकार 15 को 2 बार करना है, 15 मल्टीप्लाई 15, और 36 का स्क्वायर होता है 36 मल्टीप्लाई 36। तो ये देख लिए आप, सीधे सीधे जिस बच्चे को स्क्वायर का याद है तो वो सीधे सीधे लिख देगा, और जिसको नहीं आता वो मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये 1521, और ये दोनों को ऐड करके देखा तो 225 प्लस 1296,
तो इसका ऐड करके देखा तो आया 1521। तो ये भी कंडीशन के हिसाब से सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेंगे। इन्हें ए बी सी एक ट्राइंगल बना लिया, ए बी और ये सी। ए डी इज दी एल्टीट्यूड फ्रॉम ए सच, यानी जो ए डी है, ए डी इज दी एल्टीट्यूड फ्रॉम ए सच, यानी जो ए डी है, यानी डी है ये पॉइंट हम करेंगे तो वो ए से ऊंचाई से इस प्रकार है कि ए डी 12 सेंटीमीटर का। तो ए डी हमने ये 12 सेंटीमीटर का ऊंचाई पे ले लिया, 12 सेंटीमीटर का ऊंचाई पे ले लिया। एंड बी डी, जो बी डी है 9 सेंटीमीटर, तो ये बी डी है ये 9 सेंटीमीटर। एंड डी सी ये 16 सेंटीमीटर। तो एग्जामाइन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए। तो दिखाना है कि जो ए बी सी पर त्रिभुज ए बी सी पर ए समकोण है। तो ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। तो अब स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए डी सी से। तो ट्राइंगल ए डी सी से, ए डी सी 90 डिग्री का, जो ए डी सी है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। एल्टीट्यूड ऑन बी सी, ये बी सी पर, ये जो ए डी है ये ऊंचाई पर बी सी की ऊंचाई पे जा रहा है। एंड अभी देखेंगे, अब इसमें है ये 16 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, यानी ये बेस हमारा है 16 और ये हाइट हमारी है पोल नियर 12 सेंटीमीटर का। यानी हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, तो यानी इसको हम इस प्रकार इस तरफ लिख देंगे, यानी ए सी स्क्वायर। तो ये 12 सेंटीमीटर हाइट प्लस बेस हमारा 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये सी स्क्वायर आ गया हमारा, दोनों को जोड़ कर लिया तो आएगा 400। तो 400 का रूट होता है 20 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार ए डी सी का निकालना है। अब इसी प्रकार हमने ए बी डी का निकालना है, ए डी बी का, ए डी बी यहाँ से ले लिया, पहले इसको यहाँ से लिया, अभी इसको यहाँ से लेंगे। तो इसी प्रकार हमने लिखना है ए डी बी 90, ये भी इस प्रकार इस तरह मुड़ के 90 डिग्री का बनाती है। तो ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑन बी सी पर ही ऊंचाई पे खड़ी है। अब ये देखना है कि इस तरफ, यानी ये इस तरफ ये 12 सेंटीमीटर की होगी, तो इस तरफ ये 12 सेंटीमीटर का हो गया, यानी हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर की और बेस हमारा 9 सेंटीमीटर का। तो यानी कर्ण इस तरफ का हो गया, तो हमने निकालना है। तो ए बी स्क्वायर का हमने करना है। ट्वेल्व का स्क्वायर होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। 144 और 81 को हमने जोड़ लिया तो आया 225। अभी ए बी का करना है हमने, 225 रूट होता है 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये 15 सेंटीमीटर आ गया। अब ये इस तरफ का कर लिया, इस तरफ का कर लिया। अब ये पूरा देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में देखेंगे तो अब हमें पता चल गया है कि अभी बेस पूरा ये बेस आ गया 9 और ये 16। तो 16 और 9 को हमने जोड़ लिया तो आया हमारा 25। अब ये 25 आ गया।
हमें पता चल गया ये 25 आ गया। ये हमारा AC स्क्वायर आया है हमारा 20, और ये आया हमारा AC स्क्वायर 20 आया, AB स्क्वायर आया हमारा 15। तो अब ये ट्राइंगल ABC में देखेंगे तो 25 का स्क्वायर, यानी इसमें कहा कि जो कंडीशन हमने बताई थी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो जिसमें लार्जेस्ट जो भुजा, जो बड़ी सबसे बड़ी भुजा है वो 25 है, और बाकी ये 20 है, ये 15 है। तो हम इसको इस साइड लिखेंगे, कर्ण की जगह लिखेंगे, हाइपोटेनस की जगह लिखेंगे, और बाकी ये हमारा ये बेस इसको मान लेंगे और इसको हाइट मान लेंगे। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये 20 का होता है 400 प्लस 15 का होता है 225। 625 400 और 25 को 225 का जोड़ करा तो आया हमारा 625, यानी दोनों इक्वल हो गए। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC यानी ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट ए। जो ट्राइंगल ABC है वो राइट एंगल है A पर। तो इसमें तो सबसे पहले हमने इस साइड का निकालना है, फिर इस साइड का निकालना है, फिर बाद में बाहर की तरफ का निकालना है। तो हमने इस साइड का करा तो सबसे पहले तो इसमें बेस हमें पता था 60 आ गया 16 सेंटीमीटर, और ये हाइट 12 सेंटीमीटर। तो हमने ये नहीं कर्ण हमें पता नहीं था, तो इस तरफ का कर्ण पता करा। अब इस तरफ का भी हमें पता था कि 12 सेंटीमीटर हाइट होगी और 9 सेंटीमीटर बेस होगा। इस तरफ का कर्ण पता करना था तो इस तरफ का कर लिया, फिर हमने चारों तरफ का बाहर का कर लिया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।